जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, ये तो आपको मालूम है कि आपकी राशि पे शनिदेव की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और शनिदेव लोहे के पाए से भी चल रहे हैं और अब शनिदेव ताकतवर स्थिति में होने जा रहे हैं। कोई ग्रह ताकतवर स्थिति में कब हो जाता है? जब वो स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता है, स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है। और सूर्यदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके 20 जनवरी को सुबह 10:35 पर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में 17 मई 2026 तक रहेंगे। वैसे बीच में थोड़े समय के लिए शनिदेव अस्त भी रहेंगे। 8 मार्च की शाम से लेकर के 12 अप्रैल की सुबह तक शनिदेव अस्त भी रहेंगे। अब 20 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक, फिर 12 अप्रैल से लेकर 17 मई तक शनिदेव ताकतवर स्थिति में रहेंगे और आपकी चंद्र कुंडली में शनिदेव आपके कर्मेश हैं, कर्म के स्वामी हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, आपके लाभ के स्वामी हैं, आय व लाभ आमदनी के स्वामी हैं। और शनिदेव आपकी राशि से 12वें घर में विराजमान हैं और शनिदेव ताकतवर स्थिति में हैं तो अपने परिणाम तो देंगे जहाँ के स्वामी होंगे और जहाँ पर विराजमान होंगे, क्योंकि शनि जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ की स्थान वृद्धि करते हैं। अब शनि विराजमान है आपकी राशि से 12वें घर में। 12वां घर होता किस बात का है? 12वां घर होता है व्यय का, खर्च का। निश्चित ही आमदनी की अपेक्षा व्यय की अधिकता, खर्च की अधिकता तो दिखाई पड़ेगी, इससे बचा भी नहीं जा सकता है। और अगर सावधानी न रखी तो अचानक जो है धन की हानि भी हो सकती है। कभी कभी लगेगा कि बार बार परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, बार बार बाधाएं हमको परेशान कर रही हैं। 12वां घर होता है लंबी बीमारी का। 12वां घर होता है अस्पताल में भर्ती होने का। ऐसी भी स्थितियां बना सकते हैं। 12वां घर होता है जेल यात्रा का, कारावास का। अगर शनिदेव कुंडली में नीच के रहे तो किसी वाद विवाद में जेल की हवा भी खिला सकते हैं। और जब कुंडली में शनिदेव अगर नीच के हुए तो व्यक्ति फिर तस्करी का काम, गलत तरीकों से धन कमाने का काम या अपराधी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हुई तो निश्चित ही विदेश यात्रा का योग बनेगा, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का होता है। विदेश जाने का योग बनेगा और आपको अपने कामकाज के सिलसिले में अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। दूर दराज की यात्राएं बार बार करने के मौके मिलेंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का भय बार बार मन में पैदा रहेगा। कभी कभी रात में बहुत समय तक नींद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हम भटक रहे हैं। कभी मानसिक रूप से आप भटकाव महसूस करेंगे, कभी शारीरिक रूप से आप भटकाव महसूस करेंगे। दाम्पत्य सुख बाधित हो सकता है। कोई न कोई मानसिक चिंता मन को परेशान कर सकती है। ये 12वें घर की विशेषता होती है कि व्यक्ति का शयन सुख बाधित हो जाता है। कभी कभी सुकून की नींद नहीं मिलती है। लेकिन मेष राशि
बड़ी उत्साही राशि है। मेष राशि महत्वाकांक्षी राशि है। मेष राशि अग्रणी राशि है। अड़ियल स्वभाव है लेकिन स्पष्टवादी राशि है। व्यावहारिक राशि है। सौंदर्य कला प्रेमी राशि है। जल से डरने वाली राशि है। भ्रमण प्रिय राशि है। उचित अनुचित के मापदंडों के स्वयं अगर कोई निर्माता होते हैं तो वो मेष राशि वाले होते हैं। अपने जीवन के स्वयं निर्माता मेष राशि वाले होते हैं। मेष राशि ही ऐसी राशि है जिसमें अगर आप व्यापार करेंगे तो उच्च कोटि के व्यापारी बनेंगे, नौकरी में होंगे तो उच्च पद पे आसीन होंगे। और मेष राशि वालों का स्वभाव बहुत ही आकर्षित होता है, आकर्षण होता है, स्वभाव में अच्छा स्वभाव होता है। सामने वाले को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होता है। सामने वाले को आकर्षण करने की क्षमता होती है। हाँ, शनि की 7.5 चल रही है। निश्चित ही शनि आपके कैरियर के स्वामी हैं और कैरियर के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आपको बार बार देश विदेश की दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राओं में व्यय भी होगा, यात्राओं में खर्च भी होगा। और भले ही आपकी नौकरी ठीक चल रही हो, भले ही आपका व्यापार ठीक चल रहा हो, लेकिन आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। विदेश में या सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर स्थानों में आपको नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है। नौकरी के सिलसिले में देश विदेश की यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। अब कर्म के ही स्वामी नहीं हैं, आय व लाभ के भी स्वामी 12वें घर में शनि हैं। अब आय व लाभ 11वां घर होता है आपके आमदनी का, 11वां घर होता है आपकी इच्छाओं का, 11वां घर होता है आपकी अभिलाषा का, मनोकामना का। निश्चित ही आमदनी बढ़ाने के सिलसिले में आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, पदोन्नति पाने के लिए, और प्रमोशन पदोन्नति मिलेगी तो दूर दराज के क्षेत्रों में जब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तभी आपको मिलेगी। बाकी कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, शुरू में बाधाएं और कठिनाइयां तो आएंगी। आपको शुरू में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिनाइयों, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कठिनाइयों, बाधाओं से घबराएंगे नहीं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, आपके प्रयास पूरे भी होंगे। बड़े भाई से मतभेद हो सकते हैं, बड़े भाई से संबंधों में दूरियां आ सकती हैं, या बड़े भाई को कोई शारीरिक दिक्कत हो सकती है, या बड़े भाई को लेकर के, बड़े भाई के स्वभाव को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे मेष राशि वाले आयात निर्यात का व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उन्हें बढ़िया लाभ हो सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है, या विदेशों से धन लाभ के अवसर अवश्य बनेंगे। देखिए, आपको बचना किस चीज़ों से है। पहले तो दृष्टि की बात कर लें। 12वें घर में बैठ करके शनिदेव दूसरे घर में दृष्टि डालेंगे, धन भाव में। अचानक धन का फायदा कराएंगे तो अचानक धन की हानि भी करा सकते हैं। धन का निवेश सोच समझ करके करें। धन का निवेश जल्दबाजी में न करें। और शनि 6ठे घर में 7वीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे। रोग ऋण शत्रुओं को मिटाने का कार्य करेंगे। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य शनि खराब करेंगे लेकिन कोई असाध्य बीमारी नहीं देंगे। कर्जी होंगे, कर्ज मुक्त के रास्ते बनाएंगे, लेकिन कर्ज को लेकर के मन को चिंतित करेंगे। प्रतिद्वंदियों का भय दिखाएंगे, लेकिन प्रतिद्वंदियों पे विजय भी दिलाने का कार्य करेंगे। भाग्य भाव में शनि की दृष्टि 10म पड़ेगी। भाग्य में कभी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।
कभी धर्म कर्म में मन लगेगा, कभी मन एकाएक आपका उदासीन हो जाएगा, मानसिक रूप से अकेलापन महसूस होगा, कार्यों में रुकावटें आएंगी, हर कार्य में कोई न कोई बाधा, कोई न कोई रुकावट जरूर पैदा होगी। लेकिन बताया कि रुकावटों से अगर विचलित नहीं होंगे तो वो रुकावटें क्षणिक मात्र की होंगी और अंततोगत्वा आप अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपने व्यक्तित्व से रुकावटों बाधाओं को पार करते हुए अपना काम बनाने में भी सफल रहेंगे। लेकिन मेष राशि वालों, अब जब शनि ताकतवर होने जा रहे हैं और आपकी राशि पे शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो इस दौरान आपको बचना किन चीज़ों से है। पहला तो आपको आलस्य से बचना है। किसी भी कार्य में आलस्य, सुस्ती नहीं दिखानी है। दुष्ट, निकृष्ट, बुरे लोगों से बचना है। गलत संगति से बचना है। व्यसनों से बचना है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। अति विश्वास करने से बचना है और कड़वा बोलने से बचना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास न करें। जल्दबाजी में, उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न लें। सावधानी अगर हटेगी तो दुर्घटना घटने की संभावना रहेगी। इसलिए सावधान व सतर्क रहते हुए शनिदेव के उपाय करते रहें। न कुछ हो पाए तो हनुमान मंदिर जाते रहें। दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। कहीं अगल बगल पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ में सुबह जल चढ़ा दें, शाम को तेल का दीपक जला दें। शनिवार को खान पान, रहन सहन अच्छा रखें। किसी का बुरा सोचें नहीं, किसी को बुरा देखें नहीं, किसी को बुरा कहें नहीं। अपने लक्ष्य पे अपने मन को केंद्रित रखते हुए, अच्छे लोगों से संपर्क बनाते हुए अपने उद्देश्य में जुटे रहें। निश्चित ही आपको सफलता मिल करके रहेगी। मिलते हैं अतिशीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।